एजुकेशन। तो दोस्तों प्रोजेक्ट का नाम है ओरिजिन। ओरिजिन अर्थात उद्गम, उदय, उगम। जैसे हिमालय से गंगा का ओरिजिन है, जहां उसको गंगोत्री कहा जाता है। वैसे एक ओरिजिन, ये एक नई जिंदगी, एक नई, एक बढ़िया शुरुआत की एक जननी कह सकते हैं ओरिजिन को। और इस ओरिजिन की वजह से तकरीबन 40 कंट्रीज में, 40 प्लस कंट्रीज में तकरीबन, जैसे कि जोशी साहब ने अभी बताया कि हम 19 लाख प्लस, मतलब तकरीबन हम 20 लाख की कम्युनिटी बनने जा रहे हैं। ये हफ्ते 15 दिन की बात है। तो ये हमारी 20 लाख लोगों की कम्युनिटी बनने जा रहे हैं। तो ये ओरिजिन की वजह से इन सारे लोगों के घरों में एक अच्छा इनकम आ रहा है। अगर वो एज ए इन्वेस्टर है तो वो भी बढ़िया यहाँ पे अर्निंग पा रहा है, और इन्वेस्टर प्लस अगर कम्युनिटी बिल्डर है तो वो भी बहुत बड़ी राशि में अर्निंग कर रहा है। तो वो क्या है, सारा प्रेजेंटेशन हम समझते हैं। जी, आप भी कर सकते हो, यू कैन डू इट आल्सो। लेकिन कैसे, वो हम जानते हैं। सबसे पहली बात जो है डिस्क्लेमर, यहाँ जो भी मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जो भी आपको मैं शेयर करूंगा, वो सारा एक नॉलेज पर्पज है, एजुकेशन पर्पज है। यहाँ पे कोई भी आप एडवाइस ना मैं दूंगा, ना यहाँ पे जो भी सारे हमारे को होस्ट एज ए शेयर करने आएंगे तो वो भी कोई ऐसी आपको सलाह या मोटिवेशन नहीं देंगे। वो अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, और आप रिलेट करते हैं तो आपको वो निर्णय करना है। और यहाँ कोई भी अगर आपको निर्णय लेना है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड पूरा जो भी है आप समझ लीजिए। और आप अगर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेना चाहते हो निर्णय लेने में, तो बिल्कुल आप वो निर्णय लीजिए और अपना खुद का रिसर्च एंड एनालिसिस करके इस प्रोजेक्ट में अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाइए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो ये प्रोजेक्ट 7 मार्च 2024 को शुरू हुआ था। मतलब इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया गया है। हालांकि ये प्रोजेक्ट का जो निर्माण है, इस प्रोजेक्ट का निर्माण ओरिजिन के क्रिएटर्स ने 7 मार्च 2024 से पहले शुरू कर दिया था। मतलब उससे पहले जो है तकरीबन 13 साल पहले या 12.5 साल पहले वो शुरू कर दिया होगा। जो यहाँ पे फुटप्रिंट्स मिलते हैं इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के, जो हम देख सकते हैं ट्विटर पे, या फिर सटीक, ये जो एक बहुत बड़ा ऑडिटर है, तो उसके रिपोर्ट में वो चीज मेंशन है कि ये प्रोजेक्ट जो है 14 साल और 4 महीने की इसकी एज है। मतलब इसकी उम्र, इस प्रोजेक्ट को जब शुरू किया गया होगा क्रिएटर्स के द्वारा, इसको सर्टिक के पास इन्होंने जब रिपोर्ट भेजा होगा तो इसकी फुटप्रिंट्स मिलती है कि ये 14 साल 4 महीने से इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगे हैं। और पिछले 21 महीनों से, 21 महीने और 16 दिन से ये प्रोजेक्ट मार्केट में क्रिएटर्स ने बना के छोड़ा है, डिप्लॉय करके छोड़ा है। तो ये जो कम्युनिटी है, जो क्रिएटर्स है, उनको कहते हैं डाउ। डाउ अर्थात डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पहला जो प्रोजेक्ट इन्होंने एक अल्गोरिदम बेस एक टोकन को जो बनाया है, नॉन स्टेबल टोकन जिसको कहते हैं एलजीएनएस, जिसका पूरा नाम है लॉन्जिनस। तो ये हमारा टोकन है। और यहाँ 40 कंट्रीज में 90 लाख एंड 10,000 प्लस जो हमारी कम्युनिटी है, हर किसी के वॉलेट में, हर किसी के पोर्टफोलियो में एलजीएनएस मौजूद है। और ये एलजीएनएस प्रॉफिट बना के दे रहा है। इस प्रोजेक्ट को क्रिएटर्स ने बनाया दुनिया की टॉप 3 ब्लॉकचेन्स में। जो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन है, उस ब्लॉकचेन के ऊपर इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। और इस पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन की भी अगर निर्मित की बात करें, इसको क्रिएट करने वाले भी हमारे इंडिया से ही जो टैलेंटेड आईटी क्षेत्र के जो बंदे हैं, गुजरात से जैन कनानी और साईदीप नेहवाल, इन्होंने इस प्रोजेक्ट पॉलीगॉन को बनाया है। और पॉलीगॉन जो है अब पूरी दुनिया में टॉप 3 ब्लॉकचेन्स में जाना जाता है। तो दोस्तों ये पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन है। और यही पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन में आने वाले दिनों में हमारे इंडिया का जो है, जैसे अभी जोशी साहब ने स्टेबल कॉइन की बात की, तो
ये हमारे इंडिया का भी स्टेबल कॉइन जो आने जा रहा है वो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे ही आ रहा है, उसको कहते हैं ARC, एसेट रिजर्व सर्टिफिकेट, उसका लॉन्ग फॉर्म है। तो वो स्टेबल कॉइन आने वाला है। तो हमारा LGNS अगर आपको बाय करना है तो आपको यहाँ स्टेबल कॉइन डाई की जरूरत पड़ेगी, और ये डाई जो है ये यहाँ पे पेयर करता है LGNS के साथ। और जब आप बाय करते हो तो डाई देनी पड़ती है, और जब आप सेल करते हो तो आपको LGNS के बदले में डाई मिल जाती है, और डाई इज इक्विवेलेंट टू USD डॉलर के बराबर होता है, डिजिटल करेंसी है। दोस्तों ये Web3 की दुनिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। LGNS के और भी जो कुछ पॉइंट्स है, LGNS आपको लिस्टेड मिल जाएगा डेक्स स्क्रीनर पे। डेक्स स्क्रीनर ये दुनिया का बहुत ही रेप्यूटेड थर्ड पार्टी डिसेंट्रलाइज ऐप है, और यहाँ पे दुनिया की तमाम ब्लॉकचेन्स पे जो मौजूद प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स अर्थात वहां पे जो भी कॉइन, टोकन या फिर NFT के जो भी प्रोजेक्ट्स है, रियल वर्ल्ड एसेट के जो भी प्रोजेक्ट्स है, वो सारे कॉइन्स, टोकन्स और वो सारे प्रोजेक्ट जो है लिस्टेड मिल जाएगी आपको। और ये तमाम सारी जो ब्लॉकचेन्स है वो सारे ब्लॉकचेन्स के मिला के लाखों टोकन्स और कॉइन्स और वो प्रोजेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। और हर ब्लॉकचेन का जो है अपना अपना जो प्रोजेक्ट का साइज है अलग अलग है। कहीं पे 10,000 टोकन्स हो गए, कॉइन्स हो गए, कहीं 7,000 हो गए, कहीं 8,000 हो गए। ऐसी सब ब्लॉकचेन्स का मिला के वो तकरीबन 1.5 लाख के ऊपर वो डेक्स स्क्रीनर पे प्रोजेक्ट्स लिस्टेड है, जिसमें हमारा LGNS भी लिस्टेड है जो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे। चलो उस बात को भी हम देखेंगे। ये प्रोजेक्ट ट्रेड होता है क्विकस्वैप पे। क्विकस्वैप ये डेक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। ये एक्सचेंज पे आपको विद इन अ मिनट 60 सेकंड से पहले पहले आपका ये टोकन जो है वो ट्रेड हो जाता है। ट्रेड होके आप उसको अपने वॉलेट में लेके काम पे लगा सकते हो, या फिर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो आप उसको तुरंत सेल कर सकते हो। यहाँ सपोर्ट करने वाले वॉलेट्स जो है वो टोकन पॉकेट, बिटगेट, ये वॉलेट्स है। और भी वॉलेट्स है, मेटामास्क, सेफपाल और बाइनेंस का डिसेंट्रलाइज वॉलेट वो भी सपोर्ट करता है। डाई का LGNS के साथ पेयरिंग है। और ये पूरे प्रोजेक्ट को जो है सर्टिक द्वारा इस फुल चेन को ऑडिट किया गया है, और इसका ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको आर्मर्स ने ऑडिट किया है। तो ये दोनों संस्थाएं, ये क्रिप्टो की जगत में, ब्लॉकचेन की दुनिया में ये बहुत ही रेप्यूटेड संस्था है, सर्टिक और आर्मर्स, जो ये सारे प्रोजेक्ट्स को, क्रिप्टो के सारे प्रोजेक्ट्स को ऑडिट करते हैं। ये प्रोजेक्ट आपके सामने जो मैं रख रहा हूं ये वेब 3.0 की दुनिया का प्रोजेक्ट है। और ये जो दुनिया जो है ये निर्माण कर रही है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के एक वर्ल्ड का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको कोई डॉलर के बदले में डॉलर, रुपए के बदले में रुपए कितने मिलेंगे ऐसा प्रॉमिस नहीं किया जाएगा, ना ही कोई करेगा, और ना ही मैं भी कर रहा हूं। तो यहाँ LGNS के बदले में आपको LGNS मिलता है, जो आपने जितने LGNS लगाए उसके ऊपर आपको यहाँ पे एज ए यील्ड, एज ए रिवॉर्ड LGNS मिलते हैं। ये मनी सर्कुलेशन या मनी गेन प्लान नहीं है, ये प्योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ इस प्रोजेक्ट को जो बनाया गया है तो इसको ह्यूमन इंटरफियरेंस के परे रखा है। कोई भी मानवीय हस्तक्षेप या फिर मानवीय मन में जो लालच और जो लोगों को गुमराह करने का जो मन में विचार आता है कुछ लोगों के, तो उससे इसको परे रखा है, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काम करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ये प्रोग्रामेबल एग्रीमेंट्स होते हैं, वो इररिवोकेबल होते हैं, उनमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस वो अलाउ नहीं करते, ऐसे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे बना हुआ है, और जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे जब सिस्टम को इसमें अपग्रेड करने होगी, कुछ चीजें, कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ चैलेंजेस आएंगे, उसके हिसाब से इन्होंने एक फ्यूचर का विजन रख के ये इतनी बड़ी मात्रा में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना के रखे, जिसमें से अभी इन 7 मार्च से आज की तारीख जो है, आज की तारीख 23 दिसंबर 2025 है, तो तकरीबन 50
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लाइव हो चुके हैं और बचे हुए 87 जो है वो हौले हौले जो है एज पर दी नीड और इकोसिस्टम जैसे बिल्ड करनी है उसके हिसाब से ये आने वाले 3 से 5 सालों में पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुल जाएंगे। ये प्रोजेक्ट जो है ये पहले से प्री माइंड टोकन नहीं है, किसी गली कूचे के सॉफ्टवेयर वाले को पकड़ के और डिजिटली कोई ऐसे आंकड़ों का ये खेल नहीं बनाया कि चलो हमारा एक क्रिप्टो आ गया, तो ऐसे ये क्रिप्टो नहीं है दोस्तों, ये प्री माइंड टोकन नहीं है, पहले से लोग बना के रखते कुछ फर्जीवाड़ा करने वाले लोग, और वो प्लान लेके आते और वो बोलते कि हम भी बिटकॉइन का बाप बनेंगे, और उनमें कुछ दमखम होता नहीं है, बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते वाली बात करके वो क्या करते हैं, वो एक बड़ा सा हिस्सा जो है जो टोकन बनाए उन्होंने उसमें से अपने लिए रख लेते हैं और उस कॉइन को टोकन को पंप करके किसी एक दिन आपको पता नहीं चलता उसको डंप करके अपने पास जो माल रहता है उसको बेच के निकल जाते हैं और लाखों करोड़ों का जो है ना वो फ्रॉड करके चले जाते हैं, और जो नीचे वाले इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पैसा जो है वो डूब जाता है, और जब पैसा डूब जाता है तो कई सारी लायबिलिटीज आ जाती है और लायबिलिटीज के साथ में मार्केट में वो निगेटिविटी भी लेके आता है। तो इस कारण कई सारे लोग जो है जिन्होंने पहले से कहीं पैसा डुबोया है तो नए अच्छी चीज के लिए भी वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये करे न करे, या फिर वो कतराते हैं। तो दोस्तों ये प्री माइंड टोकन नहीं है, यहाँ पे कोई टोकनॉमिक्स का जगलिंग वाला खेल नहीं है, तो ये प्योर जो है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, और ये हाल फिलहाल में अभी तो ये किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे मौजूद नहीं है, आगे आएगा कि नहीं आएगा ये डाउ कम्युनिटी तय करेगी। और ये प्रोजेक्ट जो है आपको अगर यहाँ एलजीएस को बाय सेल करना है तो यू कैन सेल इट ऑन क्विक स्वैप विद इन अ मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं। जहाँ सपोर्टिंग वॉलेट्स, आपको अगर इस सिस्टम में अपना खुद का फंड होल्ड करना है तो आप वॉलेट्स का जो इस्तेमाल कर सकते हैं, सेपपाल, टोकन पॉकेट, बिटगेट, मेटामास्क, ये सारे वॉलेट्स इसको सपोर्ट करते हैं। हम आते हैं बहुत अहम पार्ट, इस अहम पार्ट को मुझे समझाना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसी इतनी सारी अलग अलग प्रोजेक्ट्स की खासियत एक साथ ये सारे क्रिएटर्स ने, हमारे जो डाउ कम्युनिटी, उन्होंने इसमें डाला है। तो ये जो 14 साल और 4 महीने का इसका एज बता रहा है, तो ये एक सोची समझी एक रणनीति, एक पूरा अभ्यास के साथ इन्होंने दुनिया के सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, ब्लॉकचेन की दुनिया में क्या क्या चल रहा है वो सारा स्टडी करके, और भी रेफरल प्रोग्राम में क्या अच्छी अच्छी बातें हैं वो सारी ढूंढ के और उसके ऊपर काम करके इस प्रोजेक्ट को बनाया है। और ये जो पीपीटी हमने बनाई है घर की जूम की, तो वो सारा अध्ययन, वो सारा हमने भी स्टडी किया, और तब जाके ये सारे बुलेट पॉइंट्स हमारी नजर में आए जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये कोई एमएलएम प्लान नहीं है, ये ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है। एज पर योर नीड, एज पर योर ड्रीम, एज पर योर गोल यू कैन डिसाइड योर ओन पैकेज। तो आप अपना पैकेज खुद सिलेक्ट करिए, आप 1 टोकन से आना चाहते हैं या 100 या 1000 टोकन या फिर 25,000 टोकन, जो भी आपका ड्रीम है और आपकी रिस्क एपेटाइट है, पॉकेट साइज कितनी डीप है आपकी, उसके अनुसार आप आपका पैकेज यहाँ पे खुद सिलेक्ट करते हैं। तो ये फ्रीडम है आपको। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे यूनिफॉर्म रिटर्न है, किसी बड़े इन्वेस्टर के लिए कुछ अलग व्यवस्था और छोटे इन्वेस्टर के लिए एक छोटा सा रिटर्न, ऐसे यहाँ पे अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं है। सारे जो भी है छोटा से छोटा एक एलजीएनएस लेके जो भी स्टेक करेगा उसको भी सेम रिटर्न आएगा, और 25,000 टोकन, 50,000 टोकन से जो भी आएगा उसके लिए भी वही व्यवस्था है, वही रिटर्न का पैरामीटर है, वो हम देखते हैं अगले स्लाइड में। यहाँ पे कोई लॉकिंग नहीं है, सबसे बहुत अच्छी चीज है। सारे लोगों का कंसर्न यही होता है कि भाई मेरा फंड अटक तो नहीं जाएगा। ओके, कई सारे प्लान्स हम देखते हैं कि वहाँ पे 5 साल के बाद आपको प्रॉफिट प्रिंसिपल मिलेगा, जो आरडीएफडी के प्लान्स होते हैं, और कुछ मनी सर्कुलेशन वाले कहते हैं कि हम तो 5 साल ने हम आपको 2 साल में डबल कर देंगे, आपने लाख रुपया दिया तो आपको हम 2 लाख रुपया 2 साल में वापस कर देंगे, लेकिन वो सारा 2 साल के बाद मिलेगा, बीच में आपको
निकालने की सहूलियत नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका फंड लॉक नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एनी टाइम एंट्री और एनी टाइम एग्जिट इस प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलती है, और प्रैक्टिकली आप कभी भी इस प्रोजेक्ट से एग्जिट कर सकते हो। केवल शुरुआत में जब आप इस सिस्टम में आते हो तो 16 घंटे का एक वार्म अप पीरियड होता है, और उसके बाद में क्लेम का बटन दबा के एनी टाइम आप आपका फंड और बढ़ा सकते हो, एंट्री और कर सकते हो, टॉप अप कर सकते हो, या फिर आपको एग्जिट करना है विद प्रॉफिट प्रिंसिपल। तो किसी की आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं, और किसी को ईमेल करने की जरूरत नहीं, और कोई अपलाइन को आपको फोन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो दोस्त आपको यहाँ पे आज इनवाइट किए इस प्रोजेक्ट में, तो वो आपको डे वन सारी चीजें बता देते हैं कि हाउ टू स्टेक और हाउ टू अनस्टेक, और उसका अप्रूवल लेके आपका यहाँ पे वॉलेट बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका फंड लॉक नहीं है। जीरो डे स्टेकिंग, जीरो डे स्टेकिंग का मतलब जब आपने इस सिस्टम में अपना फंड स्टेक किया है, स्टेक किया मतलब डिपॉजिट किया है, तो सेम डे आपको इसका रिवॉर्ड, इसका यील्ड उत्पन्न मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे इनकम के लिए कोई कैपिंग नहीं कि आपने लाख रुपए लगाए तो आपको 2 लाख रुपए तक मिलेगा, और फिर बाद में राम राम जी, आपका और हमारा रिश्ता यहाँ तक था। ऐसे यहाँ पे नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, या फिर आप उससे भी कई गुना यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो का जो ग्रोथ है वो ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप यहाँ कितना समय रुकना चाहते हैं, कितने लॉन्ग टर्म का आप विजन लेके आए हैं, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में कितना नॉलेज लेते हैं। कहीं सुनी बातें नहीं, खुद जांची परखी चीजों के आधार पे आप जितना समय यहाँ पे रुकोगे, उतना यहाँ पे आप जो है खुद बड़ा पोर्टफोलियो कमाते हैं। तो नो कैपिंग, इनकम की कोई जो है सीमा नहीं है। अगला बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जहां तमाम जो फर्जी कंपनियां हैं, फर्जी प्लान्स है, लोगों का पैसा जो है वो फ्रॉड करके गायब हो जाती है, तो वो ये पॉइंट है। क्योंकि क्या होता है, किसी प्रोजेक्ट में कोई एक मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए लगाए, और उसको किसी मिस्टर वाई ने इंट्रोड्यूस किया उस प्रोजेक्ट में, और कोई जेड है उस कंपनी का मालिक है, तो मिस्टर एक्स 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मिस्टर वाई जो है उसका दोस्त उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है उस जेड वाली कंपनी के पास। तो क्या होता है, मिस्टर एक्स के 1 लाख रुपए वहां पे डिपॉजिट हो रहे हैं, उसको प्रॉमिस किया जा रहा है कि तुझे भाई 2 लाख रुपए मिलेंगे मिस्टर एक्स को, और वाई ये वादा उसको करता है कि ये कंपनी सेफ है अपने कमीशन के लिए, क्योंकि उस जेड वाली कंपनी की तरफ से मिस्टर वाई को जो है 10%, 5% ऐसा रेफरल इनकम मिलता है, लेवल इनकम मिलता है, और फिर कोई बाइनरी प्लान है तो बाइनरी इनकम मिल जाता है। इस प्रकार अवार्ड, रिवार्ड, फंक्शन, फॉरेन टूर, ये सारे जो है वो प्रलोभन दिए जाते हैं, और लाख रुपए एक्स के लगते हैं, मजे वाई के हो जाते हैं, और जेड के पास भी, उस कंपनी के मालिक के पास भी पैसा आ जाता है। तो वो 40-50% जो है ना पैसा यूं बांट देता है, क्योंकि पैसा तो उसका नहीं है जो कंपनी चला रहा है, वाई का भी पैसा नहीं है, लेकिन मिस्टर एक्स का पैसा है, और उसको बिल्कुल भरमा के जो है पैसा डलवा देते हैं, और 40-50% जो है पैसा वहीं पे जो है बंटाधार हो जाता है। और बचे हुए पैसों में जो भी 50,000 बचा है, तो प्लान क्या प्रॉमिस कर रहा है मिस्टर जेड का कि लाख का 2 लाख मिलेगा भाई, लेकिन खेल तो यही होता है कि भाई तुझे तो कुछ तो हमें देना ही नहीं है, बस 4-6 महीने इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी उसके सर हम करके जो है इसको तो गबनी करने वाला है। तो वही होता है, और उसी कारण जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लोगों के दिलों में डर होता है कि हम नए जगह अपना पैसा डाले या न दे। तो यहाँ पे आपके फंड से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नाखून के बराबर भी आपका जो इंट्रोड्यूसर है उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, आपका 100% फंड जो है वो स्टेकिंग पे लग जाता है। हेंस व्हाई यहाँ पे जो हमने तीसरा बुलेट पॉइंट देखा है कि यहाँ पे कोई लॉकिंग नहीं है, एनी टाइम आप एंट्री कर सकते हो, एनी टाइम आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि आपका 100% फंड जो है वो स्टेक पे लगा है, और उसको निकालने की जो आपको यहाँ पे सहूलियत दी है वो एनी टाइम है। आधी रात को भी आपका फंड आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपके फंड में से जो है ना वो यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है।
तो ये आपके फंड को जो है ना सिक्योर और सेफ कर देता है। यहाँ पे कोई विड्रॉल मैकेनिज्म नहीं है, या फिर इसको मेथड कहूंगा मैं, तो विड्रॉल को कोई मेथड नहीं होता। मेथड क्या होती है कि भाई महीने का ये एक बार पे आउट आएगा महीने में, और 2 बार पे आउट आएंगे महीने में, 4 बार पे आउट आएंगे, तो ऐसे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कभी भी अनस्टेक कर सकते हो, कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। अगला पॉइंट उससे ही जुड़ा है कि कोई मिनिमम मैक्सिमम अनस्टेक की लिमिट नहीं। आप चाहो तो आधा टोकन भी बेच सकते हो, और आप चाहो तो आपका पूरा प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। और आप अगर डर गए हो, आपका मन भर गया है, तो आप पूरा का पूरा जो है प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल अनस्टेक कर सकते हो। उसके लिए कोई आपको विशेष परमिशन लेने की जरूरत नहीं। यू आर द बॉस ऑफ योर फंड, और पूरा कंट्रोल जो है वो आपके पास होता है। वॉलेट की जो है पासवर्ड्स और उसकी जो चाबियां होती है, चाबियां मतलब डिजिटल एक 12 शब्दों की फ्रेज होती है, उसको संभालना पड़ता है, लैमिनेशन करके अपनी तिजोरी में रख देना पड़ता है। तो जब भी आपको फंड निकालना है, या फिर आपका मोबाइल करप्ट हो गया, किसी ने चोरी कर लिया, तो भी डरने की जरूरत नहीं है, वो आपकी चाबियां सुरक्षित है। तो एनी टाइम आप आपका पैसा जो है अनस्टेक कर सकते हो, चाहो जितना जितना आपका प्रॉफिट प्रिंसिपल सब है, पूरा का पूरा अकाउंट आप आपका जीरो कर सकते हो। यहाँ पे कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। मतलब कई सारे प्रोजेक्ट्स में देखा जाता है कि 1 साल पूरा हो जाने के बाद आपसे सब्सक्रिप्शन फीस मांगी जाती है, मतलब रिन्यूअल चार्जेस मांगे जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। फिर बाद में इस प्रोजेक्ट में और एक भी पॉइंट है कि यहाँ पे केवाईसी की जरूरत नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। तो ये सारे बुलेट पॉइंट्स का सार यही है दोस्तों कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से 100% डिसेंट्रलाइज है। इसका कोई मालक चालक संचालक एमडी सीएमडी सीईओ नहीं है। वी ऑल होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जिसके वॉलेट में जितने टोकन है उतनी की उसकी हिस्सेदारी बड़ी हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं कि व्हाट्स इन इट फॉर मी। हर प्रोजेक्ट में क्या होता है, जब प्रोजेक्ट सामने आता है, इतने सारे बुलेट पॉइंट सुनते सुनते आपके मन में विचार आएगा कि हमारा प्रॉफिट क्या है, हमारे लिए इसमें क्या है। चलो आपके लिए क्या है वो हम देखते हैं। वो है वेज ऑफ लॉगिन, वेज ऑफ अर्निंग, और आपको इसमें क्या मिलेगा। तो 2 सेगमेंट है दोस्तों। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि स्टेकिंग वाला सेगमेंट है, और राइट हैंड साइड में रेफरिंग वाला सेगमेंट है। तो हम पहले स्टेकिंग वाला देखते हैं। तो स्टेकिंग वाले सेगमेंट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको स्टेकिंग का इनकम जो है, जो आपको नॉन वर्किंग, मतलब किसी को आपको इस सिस्टम में लाने की जरूरत नहीं, या फिर आपको कोई टास्क नहीं दिया जाता है प्रॉफिट लेने के लिए। तो यहाँ पे आपको जो मिलता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में यील्ड कहा जाता है, उत्पन्न कहा जाता है। तो ये मिलता है आपको 0.2% से लेके, कम से कम 0.2% से लेके 0.4% के बीच में हर 8 घंटे में। क्या बात है दोस्तों, दुनिया का ये पहला प्रोजेक्ट है जो आपको ऑफर कर रहा है हर 8 घंटे में आपको यील्ड आने वाला है। आपने जो भी यहाँ पे पोर्टफोलियो में LGNS का स्टेक किया है उसके ऊपर हर 8 घंटे में, मतलब हमारी घड़ी में सबके अमीर हो या कोई साधारण सा व्यक्ति, हर किसी की घड़ी में जब सुबह होती है तो भगवान जो है 24 घंटे जो है ना, वो हर किसी को जो है वरदान में हर दिन दे देता है। तो 24 घंटे में 8 घंटे की कितने ब्लॉक्स बनेंगे, कितनी साइकिल होगी, 3 साइकिल। तो ये 3 बार आपको हर दिन स्टेकिंग का रिवॉर्ड आता है। तो दोस्तों ये कम से कम 0.2%, ज्यादा से ज्यादा 0.4% के बीच में आता है। तो 3 बार का हम अगर मिला ले तो 0.3 इंटू 3 टाइम 0.2 इंटू 0.2 इंटू 3, तो ये 0.6% पर डे का मिनिमम आएगा। और 0.4 इंटू 3 टाइम का अगर मिला ले तो 1.2% ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो ये कम से कम 0.6% 24 घंटे का आएगा, और ज्यादा से ज्यादा 1.2% के तक आएगा। दूसरा सेगमेंट है दोस्तों रेफरिंग। रेफरिंग सेगमेंट कंपलसरी नहीं है, ये चॉइस है। आप चाहो तो किसी को रेफर कर सकते हो, अदरवाइज इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद रेफरिंग प्रोग्राम यू कैन एंजॉय योर पैसिव इनकम जो आपको स्टेकिंग के ऊपर मिल रहा है।
लेकिन जो करना चाहते हैं रेफरिंग, तो उनके लिए यहाँ पे स्पाइडर वेब रिवॉर्ड और डाउ रिवॉर्ड्स, ये 2 रिवॉर्ड्स यहाँ पे रेफरिंग में मिलते हैं। चलो हम बारी बारी ये समझते हैं। पहले हम स्टेकिंग को जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्टेकिंग जो रिवॉर्ड्स आपको आते हैं एलजीएनएस के बदले में एलजीएनएस, ये दिन में 3 बार आएंगे हर 8 घंटे में। और ये हमने देखा था कि 0.2 ये अगर 3 बार मिला ले तो ये कम से कम 0.6% हो जाता है, और 0.4 अगर हम पूरे दिन का मिला ले तो ज्यादा से ज्यादा 1.2% होता है। तो इसके बीच में हमने एक अप्रोक्सीमेट यहाँ पे एक एजम्पशन करके कैलकुलेशन करके पीपीटी बनाई है। तो यहाँ 0.75% पर डे अगर मान ले तो यहाँ प्रिंसिपल के ऊपर जो आने वाला आपको 0.75% ये प्रॉफिट है, यील्ड है, वो ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, और अगले दिन जो है वापस आपको 0.75% जो है वो नए फ्रेश प्रिंसिपल पे आएगा। तो दोस्तों ये क्या होता है, आपके प्रॉफिट और प्रिंसिपल का जो है वो क्लब हो जाने के बाद में नया प्रिंसिपल आता है, और ये कंपाउंडिंग का मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, जो चक्रवर्ती ग्रोथ उसको कह सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, उसके लिए आपको कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं, हर दिन आईडी ओपन करने की जरूरत नहीं, ये ऑटो मोड पे कंपाउंडिंग होता है। तो ये कंपाउंडिंग का मैजिक वो हम अगले स्लाइड में देखते हैं। इसे हम कहते हैं पावर ऑफ ऑटो कंपाउंडिंग। तो यहाँ ऑटो कंपाउंडिंग होता है आपके फंड का, और इस कंपाउंडिंग को अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये जो महान वैज्ञानिक है, उन्होंने इसको 8 मिरेकल ऑफ वर्ल्ड कहा है। तो ये मिरेकल आपके पोर्टफोलियो में होना शुरू हो जाता है। दोस्तों आपने स्टेक लगाया, एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं सो एलजीएनएस। एलजीएनएस जब जन्मा था 7 मार्च 2024 को, तो $4 से इसकी उस वक्त की लॉन्चिंग हुई थी। इसने अपना ऑल टाइम हाई $84 देखा है, और इसने अपना ऑल टाइम लो है वो तकरीबन $5.5 के आसपास भी देखा है, और ये अभी आज की तारीख में 7 से $7.5 के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो ये ऑर्गेनिक मार्केट के सारे डिमांड एंड सप्लाई पे चलने वाला प्रोजेक्ट है, इसमें कोई पंपिंग डंपिंग नहीं है, और जब सेलिंग प्रेशर आ जाता है तो रेट नीचे आता है, और जब बाइंग वाले लोग उमड़ पड़ते हैं तो इसका रेट बढ़ जाता है, जैसे बिटकॉइन के साथ हुआ है दोस्तों। क्योंकि बिटकॉइन भी एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जो 2009 से आज हम 2025 देख रहे, तो इतने सालों का सफर अगर बिटकॉइन का देखे तो ये ₹6 ₹9 की चीज थी बिटकॉइन। डिजिटली कोई इसको समझता नहीं था, कोई उसके बारे में समझना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को समझ में आया, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया, तो फिर उसका रेट ऊपर गया। लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट्स और कई सारी जनता जो है उसके खिलाफ आने लगी, तो नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये सारे कई सारे झूले बिटकॉइन ने भी झूले हैं। वो 2 लाख पे जाके 20,000 पे आया है, और 10 लाख पे जाके और नीचे भी आया है। तो ये सारा जो है ऑर्गेनिक मार्केट में जेन्युइन प्रोजेक्ट्स के साथ होता है। तो वैसे हमारे एलजीएनएस में भी रेट का जो है ये झूला होता है, और जैसे जैसे इकोसिस्टम बिल्ड होती जाएगी, आज बिटकॉइन आप अगर देखो तो ये $1,26,000 तक जाके आया है, और अभी रिसेंटली नवंबर दिसंबर में और नीचे आया है। तो जब जब नवंबर दिसंबर का सीजन आता है तब तक क्रिप्टो मार्केट या फिर दुनिया की तमाम जो भी मार्केट्स होती है वो नीचे आ जाती है, सेलिंग प्रेशर आता है। तो ये सेलिंग प्रेशर सभी के साथ है, तो एलजीएनएस के साथ भी है। तो इसका रेट आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये सवाल ही नहीं है, रेट तो बढ़ना ही है। जैसे बिटकॉइन का अगर हम बात करें तो बिटकॉइन आने वाले 2030 तक आप देखोगे कि यही बिटकॉइन जो है जो 1 करोड़ को छू के गया है वो आपको 3 से 5 करोड़ के बीच में दिखेगा। वैसे ये एलजीएनएस प्रोजेक्ट जो है जैसे जैसे इकोसिस्टम बनती जाएगी, आज इसका $7 रेट है, तो आने वाले साल भर में इसका रेट डेफिनेटली अप्रिशिएट होगा। मैं आज वो बात नहीं बोलूंगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे शो टोकन जो है वो आपके 12 महीने आपने उसको हाथ नहीं लगाया, अपने प्रिंसिपल प्रॉफिट को कुछ भी नहीं किया,
तो यहाँ आपके टोकन 100 जो है वो 1521 हो रहे हैं, मतलब 15 गुना हो रहे हैं। 6 महीना अगर आप रखते हो तो ये 4 गुना के तकरीबन हो जाते हैं, 382 टोकन आपके बन रहे हैं। और 3 महीने आप में पेशेंस है तो आपके 100 टोकन जो है वो तकरीबन 2 गुना हो रहे, 195 टोकन हो रहे। अब हम 3 महीने 6 महीने लेकिन साल भर आप रुक जाते हो तो आपका टोकन का जो पोर्टफोलियो 100 टोकन का बन जाता है 1500 टोकन। लेकिन मैं इसको बेसिक लेके चलता हूं, 0.6% का ही आपको एवरेज रिटर्न आ रहा है। फिर भी आपके 100 टोकन जो है वो 1000 टोकन के आसपास हो जाते हैं। हम राउंड फिगर एग्जांपल कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है राउंड फिगर लेने से, और आप भी वो चीज को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो दोस्तों 100 टोकन के 1000 टोकन बन जाते हैं साल भर में आपके। और जब आप उनको बेचने के लिए निकलते हैं, क्विक स्वैप पे जाके आप उसको स्वैप करते हैं, उस वक्त रेट अगर यही रहा जो आपने परचेसिंग टाइम पे रेट लिया था, तो $7 का ही अगर रेट मानते हैं हम उस वक्त 1 साल के बाद, तो आपके 1000 टोकन आपको $7000 दिलाते हैं। तो हम इस बात को सोचते हैं कि अगर आपके 100 टोकन आज आपने $700 में लिए हैं और साल भर के बाद में कोइंसिडेंटली आपको यही रेट मिला तो $7000 आपके हाथों में आ रहा है, तो दोस्तों आपका प्रॉफिट कितना हुआ? आपका पूरा पोर्टफोलियो 10 गुना बढ़ चुका है, 10 टाइम्स आपको रिटर्न आ रहा है। अब ये रेट वही रहा तो तब की बात ये है, लेकिन अगर ये रेट ऊपर चला जाता है तो अगर ये $7 वाला रेट $14 चला गया तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो $14000 का बन जाएगा। अगर ये $70 चला गया तो ये $1,40,000 का आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। अब हम INR की अगर बात करें तो आज आपने तकरीबन 70,000 रुपए लगाए हैं, तो ये 70,000 रुपए आपके 1 साल के बाद में वही रेट में 7 लाख रुपए भी दिला सकते हैं, और ये आपको 70 लाख भी दिला सकते हैं। ये खेल पेशेंस का है, ये एजुकेशन का है, समझने का है। लेकिन ये ऊपर की बातें छोड़ देते हैं कि रेट ऊपर जाएगा, वो तो जाना ही है, लेकिन ये दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है कि यहाँ आपको रेट नीचे आने पे भी प्रॉफिट आता है। इसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। रेट ऊपर जाएगा वो बात साइड में रख देते हैं। दोस्तों आपके पास 100 टोकन के 1000 टोकन बने हुए, और उस वक्त रेट साल भर के बाद में $7 का नहीं वो $6 का हो जाता है। उसमें रेट में थोड़ी सी जो है ना नीचे की तरफ आप उसकी जर्नी देखते हो, तो आप $700 में लिए हुए वो टोकन्स जो आपके 1000 बने हुए हैं वो आपको $6 के रेट में भी $6000 दे रहे हैं। मतलब आपको 10 गुना का नहीं, लेकिन आपको 8 से 9 गुना का प्रॉफिट फिर भी मिल रहा है। उसके नीचे और लेके आते हैं, $7 का रेट 6 पे आया नहीं तो उसको $5 पे हम देखते हैं, तो भी आपके 1000 टोकन। देखिए दोस्तों यहाँ पे 100 के 1000 टोकन बनने ही है, ये तो एक गणित है, ये ऑटो कंपाउंडिंग का मैकेनिज्म है। 2 दूनी 4 होता है, जब भी हम दिन में उसको गिने या फिर रात में गिने 2 दूनी 4 ही होता है। वैसे यहाँ पे जो है 0.6% के हिसाब से भी अगर आपको ऑटो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है तो आपके 100 टोकन जो है ना वो 1000 बनने ही वाला है। इसका कैलकुलेटर आप खुद देख सकते हैं, आपके जो भी अप्लायंस, आपके जो भी मित्र है वो आपको ये एक एस्टिमेटेड रिटर्न का कैलकुलेटर जो है उस पर आपको ये दिखा सकते हैं, या फिर आप गूगल पे भी जाके गूगल कैलकुलेटर की मदद से ये कंपाउंडिंग का जो कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 100 टोकन के 1000 तो बनने ही है, तो रेट $5 पे जाता है, तो फिर भी आपके $5000 का पोर्टफोलियो बन रहा है, फिर भी आप 7 से 8 गुना का बेनिफिट ले रहे हैं। और नीचे आता है रेट, वो $4 पे आ जाता है, या फिर $7 से 50% नीचे आ गया $3.5 पे, तो भी आपका पोर्टफोलियो $3500 का होता है। दोस्तों इन चीज़ों को समझाने में थोड़ा सा समय लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ दिमाग में कई सारे जो है ना लोगों के वहम और भ्रम होते हैं और कुछ डर होते हैं दिलों में, तो उस कारण जो है ना चीजें समझने में लोगों को समय लगता है। तो थोड़ा सा मैं समय लेता हूँ, लेकिन अच्छा लगता है लोगों को चीज को डीप में जाके समझाने में।
तो दोस्तों यहाँ $3.5 का भी अगर रेट आ जाता है तो $3,500 का आपका पोर्टफोलियो बन रहा है, तो आप 5 गुना इसमें फिर भी बना रहे हो। और नीचे चलते हैं, 50% की बजाय हम 75% रेट को नीचे गिरा देते हैं, फिर भी उस वक्त भी आप 2.5 गुना कमा रहे हो, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में टोकन्स की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है। तो दोस्तों ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ रेफरिंग और वर्किंग के जो 2 टाइप के इनकम्स है, वो इनकम यहाँ पे आपको कंडीशनल इनकम है। पहला तो स्पाइडर वेब समझते हैं। स्पाइडर वेब में आपको 15 लेवल का जो है ये इनकम आता है, और उसको फुलफिल करने के लिए, मतलब स्पाइडर वेब रिवॉर्ड आपको अगर गेन करना है, अर्न करना है, तो आपको एक लेवल के लिए एक डायरेक्ट, इससे 15 लेवल के लिए 15 डायरेक्ट, और आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पे आपको खुद का जो है $100 प्लस का पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, तब जाके आप यहाँ पे एक वैलिड कम्युनिटी बिल्डर कहलाते हो, जिसको हमारी डाउ कम्युनिटी नोड कहती है, वैलिड नोड। लेकिन मैं आपको सरल शब्दों में बताऊंगा कि आप एक कम्युनिटी बिल्डर वैलिड तब कहलाते हो जब आपके पोर्टफोलियो में खुद के $100 प्लस के जो है LGNS रखे हुए। प्लस शब्द पे मैं जोर देता हूँ। यहाँ पे रेफरिंग वर्किंग इनकम उसी को मिलता है जो वैलिड कम्युनिटी बिल्डर है। तो स्पाइडर वेब रिवॉर्ड लेने के लिए आपको एक डायरेक्ट पहले लेवल का इनकम करने के लिए करना पड़ता है, और खुद का जो है $100 प्लस का पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि भाई ये अगर $99 आ गया रेट नीचे आने से, तो उस 8 घंटे में आपको वो स्पाइडर वेब रिवॉर्ड नहीं आएगा। हाँ जी, ये हर 8 घंटे में ये इनकम भी आता है, दिन में 3 बार, क्योंकि ये आधारित है आपके के द्वारा जो भी डायरेक्ट में लोग लाए पहले लेवल पे, उनको जो हर 8 घंटे में प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट के ऊपर आपको प्रॉफिट आता है। तो ये प्रॉफिट आपको कब तक आएगा? जब तक आपके मित्र प्रॉफिट बनाते रहेंगे हर 8 घंटे में, तब तक आपको ये हर 8 घंटे में प्रॉफिट आएगा, पहले लेवल से 15 लेवल का। तो पहली लेवल आपने ओपन कर दी एक डायरेक्ट करके, और आपका खुद का पोर्टफोलियो जो $100 के बजाय आपने क्या कर दिया, समझदारी भरा निर्णय कर लिया, उसको $125 का कर दिया। तो हम जोर देते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप $125 से आ जाओ, तो ये आपका पहले लेवल का इनकम आपको मिलता रहेगा। बाकी निर्णय आपको करना है, खुद आपका रिसर्च आपको बताएगा कि क्या क्या करना होता है। इसके बाद में सेकेंड लेवल में क्या होता है, हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 कॉलम है, लेवल, ओवरराइड परसेंट, डायरेक्ट आईडी, सेल्फ स्टेकिंग। तो पहले लेवल के लिए आपने $100 प्लस का आपका पोर्टफोलियो बना लिया, एक डायरेक्ट बना लिया, तो आपको 8 से 16% जो है, वो जो आपकी डायरेक्ट में टीम है, चाहे वो 2 लोग हो, 4 लोग हो, 10 लोग, जितने भी आपने डायरेक्ट में आपकी रेफरल लिंक से जोड़ा है, उनके ऊपर आपको 8 से 16% हर 8 घंटे में आएगा, दिन में 3 बार। यहाँ पे हर इनकम दिन में 3 बार आता है, चाहे वो स्टेकिंग हो, स्पाइडर वेब हो, और आगे वाला इनकम जो मैं बताऊंगा वो भी दिन में 3 बार आता है, और महीने में 90 टाइम्स, और साल भर में 1080 टाइम्स। सेकेंड लेवल तब खुलती है आपके जब आपके 2 डायरेक्ट्स हो जाते हैं और $300 प्लस आपका पोर्टफोलियो बन जाता है, तो आपको सेकेंड लेवल से 5 से 10% आना शुरू हो जाता है। तीसरी लेवल तब खुलती है जब आपके 3 डायरेक्ट और $500 प्लस आपका पोर्टफोलियो है LGNS का, तो आपको 4% से 8% आएगा। चौथी लेवल में आपको 3.5% से 7% आता है, 4 डायरेक्ट और $800 प्लस आपका पोर्टफोलियो। पांचवी लेवल आपकी तब खुलती है जब आपके 5 डायरेक्ट और $1200 प्लस का आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। तो यहाँ पे आपको 3 से 6% के दरमियान जो है हर 8 घंटे में ये स्पाइडर वेब रिवॉर्ड मिलता है। तो हम देख रहे हैं 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं लेवल पे सेम परसेंटेज है, वो सिस्टम ने कम नहीं किए। ये चारों लेवल में आपको 3 से 6% मिल जाते हैं। तो 8 लेवल का ये प्रोग्राम ओपन हो जाता है, और ये 8 लेवल तब मिलते हैं आपको जब आपके 8 डायरेक्ट है और आपका खुद का $3000 का पोर्टफोलियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 से 15वीं लेवल में भी सेम है परसेंटेज, 2.5 से 5% के बीच में। तो आपने 15 डायरेक्ट कर लिए
और आपका पोर्टफोलियो अपने 15 लेवल ओपन करते करते जो है $10,000 का बना लिया है। और ये $10,000 की पोर्टफोलियो के ऊपर आपको दोस्तों 0.2% तो हर 8 घंटे में आने ही वाला है पैसिव इनकम, और ये स्पाइडर वेब इनकम। तो एक बढ़िया इनकम आप यहाँ पे आपके खुद के पोर्टफोलियो पे भी ले रहे हैं, और डाउन द लाइन आपकी टीम में जो टर्नओवर हो रहा है, हर 8 घंटे में जो प्रॉफिट आ रहा है, उसके ऊपर ये 15 लेवल का इनकम भी आ रहा है। तो ये ह्यूज इनकम होता है। ये दोनों इनकम को अगर हम जोड़ ले, पैसिव प्लस और एक्टिव इनकम। और एक एक्टिव इनकम आपको यहाँ पे मिलता है, ये एक्टिव इनकम नहीं, ये पैसिव इनकम ही कहलाएगा, पैसिव नहीं, रॉयल्टी इनकम कहलाएगा ये। तो चलो इसको समझते हैं। तो सिस्टम यहाँ पे चाहती है, हमारी डाउ क्रिएटर्स की जो टीम है वो चाहती है कि आप डाउ रिवॉर्ड अचीव करें, रैंक अचीव करें। तो यहाँ 6 रैंक है, V1 से लेके V6 तक। तो पहली रैंक है V1 अर्थात मिशनरी जिसको कहा जाता है। तो आपको यहाँ 15 डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं, जो स्पाइडर वेब में आपको 15 डायरेक्ट करना है। और वहाँ पे जैसे आपको $100 प्लस का पोर्टफोलियो बनाते बनाते 300, 500, 800, 1200 ऐसे करते जाना है, तो वैसे यहाँ करने की जरूरत नहीं। आप केवल अगर $100 प्लस का भी आपका पोर्टफोलियो मेंटेन रखते हो तो भी आप यहाँ पे डाउ के इस रिवार्ड को लेने के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाता है। लेकिन इसके क्राइटेरिया क्या है? आप केवल 3 लोगों को अगर फोकस कर देते, जो हंगरी है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते, जो इनक्रेडिबल है, मतलब जिनके शब्द में कुछ जान है, ऐसे जो 3 लोग अगर आप ढूंढ लेते हैं, या फिर ऐसे जुनून भरे हुए कि कामयाब तो मुझे होना ही है एनी हाउ, ऐसे 3 इडियट, 3 पागल अगर ढूंढ लेते हैं आप, ABC उनका नाम है, तो उनको आपने जोड़ दिया, उनको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते गए। तो डाउन द लाइन टीम में जैसे जैसे वॉल्यूम जनरेट होता जाएगा, तीनों लेग में $50,000 पर लेग में हो जाएगा, $50,000, $50,000 और $50,000। तो आप V1 बन जाते हैं, चाहे वो आप कोई सा भी समय आप ले। कोई यहाँ पे 3 महीने में बन जाता है, कोई 75 दिन में हो जाता है, कोई 6 महीने में, कोई 10 महीने। मेरे जैसा एक हार्डकोर नेटवर्कर, फिर भी मुझे 10 महीने लगे V1 अचीव होने में। लेकिन उससे पहले मेरी टीम में मैंने कई सारे बनने में अपना टाइम और अपना नॉलेज शेयर कर दिया था। तो वो लोग अपने अपने स्किल के साथ और नॉलेज लेते हुए V1 बनाए। तो हर कोई यहाँ पे अपना टाइम लेगा, यहाँ पे कोई टाइम का बंधन नहीं है कि 6 महीने में आपको V1 बनना है या साल भर में बनना है। यू कैन टेक योर ओन टाइम, यू कैन मूव फास्टली, और आप 75 दिन का भी रिकॉर्ड ब्रेक करके 60 दिन में भी V1 बन सकते हैं। तो यहाँ जब भी आप V1 बन जाते हो, तो यहाँ पे V1 बनने पे दोस्तों टीम रिवॉर्ड आता है। आपके टीम को जो हर 8 घंटे में रिवॉर्ड आ रहा है तीनों लेग्स में से, तो उसके ऊपर आपको 1% से 5% के बीच में हर 8 घंटे में ये रैंक रिवॉर्ड होता है। और रैंक रिवॉर्ड की अगर हम कैलकुलेशन करें, तो आज मुझे रैंक रिवॉर्ड जो है हर 8 घंटे में 4.5 LGNS आ रहा है। और ये दिन का अगर कैलकुलेट कर ले तो मैं तकरीबन 13.5 LGNS ले रहा हूँ। यहाँ पे कई सारे मेरे साथी हैं, को स्पीकर्स है और को होस्ट है, जो यहाँ पे V1 का इनकम ले रहे हैं। ऑन एन एवरेज की अगर बात करें तो एक प्रॉपर वॉल्यूम लेके जो चल रहे हैं सारे V1s, तो वो कम से कम दिन के 15 टोकन से 25 से 30 टोकन के दरमियान यहाँ पे LGNS का इनकम लेते हैं। तो वो अगर मंथली हम कैलकुलेट कर ले INR की भाषा में, तो 5 लाख से 15 लाख रुपए महीने का एक V1 यहाँ अर्निंग लेता है, जो इनकम लेने के लिए नेटवर्किंग की दुनिया में, रेफरल प्रोग्राम की दुनिया में 3-3 साल जूते घिसने पड़ते हैं प्रोडक्ट बेस में। तो यहाँ आप वो टारगेट सर से पानी 1 साल में कोई भी बंदा इसमें V1 बन सकता है। बस शर्त इतनी है, अपनी कमिटमेंट वो अपने सपनों के साथ पूरी रखे, और रोज सुबह 9 बजे जूम मीटिंग में अपनी टीम के साथ आ जाए, और रोज शाम रात्रि 9 बजे जूम मीटिंग का वो पूरा जो है बेनिफिट उठा सकता है। तो कोई भी बंदा इस सिस्टम में सर से पानी 12 महीने, और अगर स्पीड अच्छा है
तो वो 2 महीनों में भी यहाँ पे V1 बन सकता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ 6 रैंक्स है, 6 रैंक्स को अगर हम देखें तो हर रैंक का अपना टारगेट है। जैसे आपने V1 के लिए तीनों लेग में $50,000 का कर दिया है, तो V2 बनने के लिए आपको यहाँ पे 3 लेग्स में $1.5 लाख, $1.5 लाख और $1.5 लाख का टर्नओवर करना होता है, तो आप V2 बन जाते हो। तो ये $1.5 लाख का फ्रेश बिजनेस लाना है क्या दोस्तों? नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको नया फ्रेश $1-1 लाख का बिजनेस ऐड ऑन करना है। तो आप तीनों लेग्स में उसका काउंट पूरा $1.5 लाख कर देते हैं। पहले वाला काम भी आपका यहाँ पे गिना जाता है, तो आप V2 बन जाते हो। V2 अर्थात समुराई, और यहाँ पे आपको 2% से लेके 10% का टीम रिवॉर्ड आ जाता है। तो ये इनकम V1 के इनकम से जो है ना, परसेंटेज आप देख रहे हो 1% का 2% हो गया और 5% का 10% हो चुका है। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे V2 का इनकम जो है V1 के इनकम से डबल हो जाता है। मैंने बताया था कि V1 मंथली कितना ले सकते हैं और ले रहे हैं, तो यू कैन कैलकुलेट एंड यू कैन इमेजिन व्हाट विल बी द इनकम ऑफ V1। और जब आप V1 बनोगे तो आप क्या कमा रहे हो, ये आप खुद विजुअलाइज कर लीजिए। यहाँ तीसरी रैंक है V3। V3 बनने के लिए आपको $3-3 लाख का टर्नओवर तीनों लेग्स में से करना है। तो यहाँ पे 4% से 15% का आपको टीम रिवॉर्ड आता है। चौथी रैंक है V4। यहाँ V4 बनने के लिए $5-5 लाख का टर्नओवर तीनों लेग्स में लाना है। तो आप 6% से 20% का V4 का जो है टीम रिवॉर्ड का बेनिफिट उठाते हैं, जो इनकम V1 के इनकम से 4 गुना से भी ज्यादा होता है। पांचवी रैंक है V5। यहाँ $1 मिलियन, $1 मिलियन, $1 मिलियन तीनों लेग्स में टर्नओवर आपका हो गया, मतलब $10-10 लाख का टर्नओवर तीनों लेग्स में से आपने कर दिया, तो आप V5 बन गए हैं। और V5 बनने पे ये 8% से 25% के बीच में आपको हर 8 घंटे में टीम रिवॉर्ड आता है। और V5 का इनकम क्या है दोस्तों, ये हमने देखा है हमारे इस पूरी टीम के जो अपलाइन है, मेंटर है, हमारी घर की जूम की शुरुआत जिन्होंने की थी 1 साल पहले, 1 साल और 2 महीने पहले, 14 महीने पहले की अगर बात करूं, तो उन्होंने ये V5 की रैंक अचीव कर ली है। और V5 अर्थात उसको कहते हैं, जैसे V1 मिशनरी होता है, V2 समुराई होता है, वैसे ही हर रैंक का यहाँ पे नाम है। तो V5 होता है विंड रेबल। विंड रेबल अर्थात जिसको हमारी भारतीय भाषाओं में सम्माननीय, आदरणीय, श्रद्धेय कहा जाता है। ऐसे V5 जो बने हैं वो सारे विंड रेबल्स है, वो श्रद्धा के पात्र है हमारे अखिलेश शर्मा जी, जिन्होंने एक रास्ता बनाया है, एक हमारे लिए फुटप्रिंट्स बना दिए है कि मैं इस रास्ते से गया हूँ, आप भी मेरे पीछे पीछे आइए। और उनका अनुभव, उनका सारा जो भी नॉलेज है वो हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। तो अखिलेश जी V5 बने हैं, और V5 बनने के जिंदगी के क्या वारे नारे होते हैं वो हमने देखा है, हम देख रहे हैं। और वो केवल खुद ही नहीं बड़ी रैंक अचीव कर रहे, उनके नीचे V4 भी है, V3 भी है, V2 और V1 कई सारे बन रहे हैं और बनने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट रैंक है V6। और V6 आप तब बनते हो जब आप 3 V5 को बना देते हो। और बहुत जल्द हमारे अखिलेश भाई जो है वो V6 बनने वाले हैं। बहुत शीघ्र हमारे बीच में V4 बने हुए गौरव गुप्ता जी, शरीफ भाई, ये आपको V5 के रूप में दिखेंगे। तो ऐसे आपके नीचे 3 V5 अगर तीनों लेग्स में आप बना देते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपके डायरेक्ट ही लोग बने। नीचे कोई भी जो जुनून से भरा हुआ बंदा है, जिसको एक आग है, कोई भी नीचे का बंदा, उसको उठा के आप V5 बना देते हैं। बीच वाले अगर सोते भी रहे, यहाँ से वहाँ बंदर जो जंपिंग है, इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से उस कंपनी, ऐसे मंकी रहते हैं। लेकिन नीचे कोई तो भी है जिसके अंदर आग है, वो कुछ करना चाह रहा है, उसी को उठा के आपने V5 बना दिया। ऐसे दूसरी लेग में और एक V5 बना दिया, तीसरी लेग में और एक V5 बना दिया, तो आप बन जाते हैं V6। क्योंकि आपने 3 लोगों को वहां तक पहुंचा दिया जो आप V5 थे। तो 3 लोगों को V5 बनाने पे डव कम्युनिटी कहती आप V6 के पात्र बन जाते हैं और आप बन जाते हैं मास्टर।
V6 को मास्टर कहते हैं, तो वो सभी का मास्टर है। तो आप भी इस सिस्टम में मिशनरी से मास्टर बन सकते हो दोस्तों, बस निर्णय आपको करना है। मैं डिस्क्लेमर एक बार और दोहरा देता हूँ, ये जो प्रेजेंटेशन है ये एक एजुकेशन पर्पस है। हम ज्ञान यहाँ पे जो है ना सिखा नहीं रहे, आपको समझना है, आपको सीखना है। हम शेयर कर रहे हैं, वी आर हियर जस्ट लाइक अ पोस्टमैन। पोस्टमैन अपना क्या काम करता है, वो आता है आपके घर, मतलब पहले आता था, अभी तो पोस्टमैन नहीं आते हैं, या फिर आते हो भी होंगे। तो पहले क्या करते थे पोस्टमैन, आपको लेटर दे देते, उसमें खुशी की बात है या दुख की बात है या फिर मनी ऑर्डर दे देते थे, लेकिन वो अपना पर्सनल वहां पे जो है ना एक्साइटमेंट नहीं दिखाता था। वैसे यहाँ पे हम एज ए पोस्टमैन है, मैं यहाँ एज ए पोस्टमैन आपको ये शेयर कर रहा हूँ। आप इसका रिसर्च खुद करिए, इसका पूरा एनालिसिस खुद आप करिए, और कोई फाइनेंशियल एडवाइजर का आपको अगर सलाह लेना है तो आप उसकी सलाह बिल्कुल ले सकते हैं। डिसीजन इज योर्स, लाइफ इज योर्स। तो दोस्तों ये था मेरा प्रेजेंटेशन, और मैं देख पा रहा हूँ 10:09 हो गया। ओहो, बस मैं थोड़ा सा आपको सर्टिक की शेयर कराऊंगा। कल हमने सर्टिक को देखा था, और थोड़ा सा हम सर्टिक में चले जाते। सर्टिक ये रेपुटेड एक ऑडिटर है, और ये ऑडिटर क्या कह रहा है मैं लाइव आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। सर्टिक स्काईनेट का स्कोर बता रहा है। जोशी जी मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? क्लियर सर, क्लियर, थैंक यू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, कल हमने देखा था 87 पॉइंट कुछ इसका स्कोर था, ये 88.13 है दोस्तों, और ये बढ़ते जा रहा है। जो इसमें और नई नई चीजें हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो ये सर्टिक का स्कोर जो है वो धीरे धीरे आप देखोगे कि 100 की तरफ बढ़ेगा, और ये 90 की तरफ चल रहा है। डबल ये रेटिंग है, ये रेपुटेशन है ओरिजिन LGNS का। और यहाँ अगर हम देखें तो ये सारा जो आप देख सकते हो, कोड सिक्योरिटी क्या है, मार्केट इसका कैसा है, गवर्नेंस क्या है, फंडामेंटल सारा आप चेक कर सकते हो, कम्युनिटी कितनी है, ऑपरेशनल्स क्या है। नीचे आप देख पा रहे हो दोस्तों, टॉप रेटेड न्यू DeFi प्रोजेक्ट, तो ये टॉप रेटेड प्रोजेक्ट है। यहाँ पे कई सारी चीजें, यहाँ पे प्राइस भी हम देख रहे हैं 7.10, इसका भी प्राइस चल रहा है, ये 1.27% नीचे आया है। इसका मार्केट कैप भी यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये सारा हम यहाँ देख पा रहे हैं, कोड सिक्योरिटी क्या है, ओके। लेकिन मैं यहाँ पे आपको लेके आया हूँ इस प्रोजेक्ट के कुछ और फंडामेंटल हेल्थ के पॉइंट्स है। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट मैच्योरिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैच्योरिटी इंडिकेटर जो है वो है मॉडरेटली डेवलप, इसको मॉडरेटली डेवलप किया गया है, और भी इसमें डेवलपमेंट होने वाला है। दूसरा पॉइंट जो है मैंने शुरुआत में बताया था कि टोकन एज जो है 14 साल 3 महीने, और टोकन कब लॉन्च हुआ था, 1 साल 9 महीने पहले, मतलब 7 मार्च 2024 को। मैच्योरिटी टाइम लाइन्स और वो सारी टेक्निकल बातें हम नीचे और जाते हैं। एक्टिव यूजर जियोग्राफी, यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों 7 डे का यहाँ पे पूरा जो है एक्टिव यूजर जियोग्राफी के बारे में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है। तो 7 डे में हम देख रहे हैं 4,19,912 एक्टिव यूजर्स का एवरेज आया है, और टोटल ट्रांजैक्शन 7 दिनों में जो हो पाए हैं वो कितने हैं, 4,08,70,428, जो पिछले 7 दिनों से जो है थोड़ा सा ट्रांजैक्शन 2.99% कम है। ये कम ज्यादा होते रहता है। टोकन ट्रांसफर 7 डे अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू वो है $5.30 बिलियन, और उसकी अगर हम ग्रोथ देखें तो 1,640.46% में इसकी ग्रोथ है। और इसका टाइम जोन अगर हम देखें, मोस्ट एक्टिव टाइम जोन, तो ये GMT जो वर्ल्ड वाइड टाइमिंग का एक मेजरमेंट है, उसमें प्लस मिला दो 12 एंड GMT प्लस 13, ये गूगल में आप सर्च कर सकते हो ये क्या होता है। तो ये एक्टिव यूजर्स का टाइम जोन है जो हमसे थोड़ा सा अलग है। तो ये चाइना, साउथ कोरिया और जो अब्रॉड कई सारी इंडिया के ऊपर जो कंट्रीज है, हम यहाँ पे देख पा रहे 7 डे एक्टिव यूजर्स का जो
ये यहाँ पे वर्ल्ड का मैप है, तो इंडिया के ऊपर जो है ना पूरा ग्रीन दिख रहा है, ऊपर की साइड में चाइना और साउथ कोरिया वो कंट्रीज हैं, तो उधर ये बहुत ज्यादा एक्टिव है और ये 40 कंट्रीज में है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक्टिव यूजर 57,977 इतने ज्यादा मात्रा में एक्टिव यूजर्स है। तो दोस्तों ये सटीक का रिपोर्ट है, ये सटीक का रिपोर्ट, और भी आप खुद आप गहन अध्ययन कर सकते हैं, सीख सकते हैं इससे। आपकी अपलाइन जो भी है, आपके जो इंट्रोड्यूसर्स है, वो आपको इस बारे में डिटेल में सारा जो है एजुकेशन दे देंगे। और यहाँ पे हम हर दिन वही कोशिश करते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने का हमारा प्रयास होता है और निर्णय आपको करना पड़ता है। तो मैं इसी के साथ अपना स्क्रीन शेयरिंग यहाँ रुकता हूँ, और भी कई सारी चीजें होती है बताने के लिए, लेकिन आज थोड़ा सा प्रेजेंटेशन लेट शुरू हुआ था, तो मैं चाहूंगा अभी अशोक जोशी जी पूरा सूत्र संभाले। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हमारे जो सारे को होस्ट जितेंद्र चौहान साहब, गोपाल धारिया जी है, मनोहर पाटिल जी है। और मैं चाहूंगा सर मनोहर पाटिल जी अगर आते हैं तो उनका शेयरिंग ले लीजिए। यस सर, यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही शानदार तरीके से आपका प्लान प्रेजेंटेशन रहा। एज यूजुअल आज भी आपने बहुत सारी एस्पेक्ट्स को कवर किया है प्लान प्रेजेंटेशन के साथ ही। और हम रिक्वेस्ट करेंगे मनोहर पाटिल जी से, जो हमारे को होस्ट है, हमारे V1 है। मनोहर जी आप आए और आपकी 2 मिनट की शेयरिंग हमारे बीच रखें। पाटिल जी का स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद महाजन साहब, धन्यवाद मेरे को बोलने के लिए चैनल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सर, मैं 5-6 महीने से एक प्रोजेक्ट में आया हूँ, लेकिन मेरे को क्रिप्टो का नॉलेज ही ना था। मैं पहले MLM में था, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान करता था। तो जब मेरे को मेरे सीनियर दीपिका मैडम, दिनेश सिंपी सर, महाजन सर, इन्होंने मेरे को प्लान दिखाया, तो मेरे को भी 2 महीने ध्यान में नहीं आया था। ऐसा है, जो भी आता है पैसे लेके जाता है, मैं इसमें कोई भरोसा नहीं रहता था। अभी कुछ करना नहीं बोले, कुछ कहाँ पे थोड़ी काम करने का और पेट भरने का, लास्ट में छोड़ने का, वो मार्केटिंग ही छोड़ने का प्लान हो गया था। लेकिन इस प्रोजेक्ट से सर मैंने ऐसा सीखा है कि कोई भी बंदा अगर सही ढंग से काम कर ले तो पैसा कमा सकता है। उसको नॉलेज कितना है, क्या है, ये मालूम नहीं है, लेकिन अगर वो सीखता है तो 100% पैसा कमाएगा। इसमें यही खासियत है कि आपका पैसा किसी को देना नहीं है। एलजीनेस में कोई भी आदमी सक्सेस हो सकता है, लेकिन उन्होंने टाइम देना चाहिए। अगर खुद पे भरोसा हो तो 100% अपन जीत सकते हैं सर। और मेरे लिए आता है अखिलेश सर, इन्होंने इतना सपोर्ट किया है, आज तक कोई सीनियर ने आज तक नहीं किया है सर। बहुत प्रोजेक्ट देखे हैं मैंने, बहुत कंपनी देखी है, लेकिन इसमें जो परिवार है सब ऊपर का नीचे का हो, तो अपने आप को संभाल लेते हैं। तो सर मैं ये बोलता हूँ, मेरे टीम में भी मीटिंग रखा है, मेरे नीचे भी 2 विवन निकलने वाले हैं। कम से कम ये 8 दिन में 2 विवन निकल जाएंगे, और मैं भी अभी V2 की प्रयास में हूँ। बहुत बहुत महाजन सर बोलने के लिए मेरे को चैन दिया, धन्यवाद सर।